चिल्लाओ चिल्लाओ चलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माई ब्लॉग चैनल। आई होप यू गाइज हैविंग अ नाइस डे। ओके, सो लास्ट ब्लॉग में हम लोगों ने कवर किया था अपना एक रिवर और एक फॉरेस्ट जो कि हम लोगों के गांव के जस्ट बैक साइड में है। बैक साइड कहने का मतलब जस्ट पीछे नहीं है, थोड़ा दूर जा कर के है। सो उस दौरान हम लोग वहाँ पे जितने भी लोग थे, हम लोगों के बीच में एक डिसीजन हुआ था। हम लोगों ने एक डिसीजन लिया था। वो डिसीजन ये था कि अगले दिन से रोज़ सुबह 4 बजे हम लोग उठेंगे, रन करेंगे या भागेंगे, जिससे हम फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और एक्सरसाइज वगैरह करेंगे। तो अगर लास्ट ब्लॉग आप लोगों ने नहीं देखा है तो यहाँ पे एक आई बटन से एक बार आ रहा होगा, तो आप वहाँ से भी वो ब्लॉग जा कर के देख सकते हो। लेकिन ये वीडियो पूरा देखने के बाद वो ब्लॉग देखना। ब्लॉग के बाद से मेरे रूटीन में एक और काम जुड़ गया था, वो है जॉगिंग और एक्सरसाइजिंग। तो हर सुबह 4 बजे हम लोग मिलते हैं, ग्राउंड में जाते हैं और एक्सरसाइजिंग और जॉगिंग करते हैं। एंड टुडे माय लेग इज़ हर्टिंग अ लिटिल मोर। व्हाई? लेट मी टेल यू। एक्चुअली आज यानी कि 22 अप्रैल को हम लोगों ने अपना जॉगिंग का रूट जो है वो बदल दिया था और हम लोग चले गए थे मुकुंदगंज की ओर जॉगिंग करते करते। मुकुंदगंज में है एक बड़ा सा माउंटेन, एंड एज यू कैन सी वो माउंटेन मेरे घर के टेरेस से भी आराम से दिख जाता है। वहाँ पे पहुँचने के बाद हम लोगों ने डिसीजन लिया कि उस माउंटेन को हम लोग ट्रैक करेंगे और शिखर पे पहुँचेंगे। रास्ता तो है, and then we start trekking. फिलहाल हम लोग यहाँ तक तो चढ़ गए, लेकिन 2 बंदे अभी भी नीचे ही हैं, तो उन लोगों का वेट कर रहे हैं अभी हम लोग। ये देखो लाल लाल चींटी, उठना ही भलाई है। चलो फाइनली वो लोग आ गए। ऊपर से झाड़ी और मुझे यहाँ से नीचे से घुस के जाना पड़ेगा। चलो चलो चलो।
इस वक्त तक हम लोग माउंटेन को आधा चढ़ चुके होते हैं। तो इस जगह पे हम लोग 5 से 7 मिनट रुकने के बाद वापस से कंटिन्यू करते हैं और इस बार बिना ब्रेक लिए पूरा ऊपर तक चढ़ जाते हैं। बस ये पॉइंट नज़दीक होता जा रहा है और हम कुछ ही दूर है, लेकिन यहाँ से रास्ता और मुश्किल होता जा रहा है। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे ही जो पहाड़ था वो खड़ा होता चला जा रहा था। जो बड़े बड़े और खड़े खड़े चट्टानें मिल रही थी, तो वहाँ से हम लोग थोड़ा अलर्ट हो गए थे, थोड़ा सावधानी बरत के चल रहे थे। जहाँ छोटा छोटा रास्ता जो हमारे लिए सही हो सकता था, उस रास्ते को ढूंढ ढूंढ कर हम लोग आगे बढ़ रहे थे। जितना ऊपर आए उतना चट्टान पूरा खड़ा है, तो हम लोगों को छोटा छोटा रास्ता ढूंढ करके आगे से जाना पड़ेगा। लास्ट में एक ऐसा जगह आया जहाँ पे चट्टान खड़ी तो थी ही, नीचे भी कुछ ज़्यादा ही ख़तरा था। तो वहाँ पे हम लोगों को और ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत थी। तो हम लोग वहाँ पे धीरे धीरे एक एक करके चढ़े। बस ये जो रास्ता दिख रहा है ना, अगर इसको पार कर लिया तो फिर हम लोग ऊपर सही से पहुँच जाएंगे। तो सिर्फ आखिरी वही रास्ता बचा था जो हम लोगों के लिए एक लास्ट पड़ाव था। ये मिशन तो पार हो गया, अभी थोड़ा सा बचा है, बट ये उतना मुश्किल नहीं है। यहाँ सारे लोग चढ़ चुके हैं पहाड़, लेकिन इस बंदे को छोड़ के, जुनैद नाम है इसका। कुछ टिप्पणी दीजिए इधर। बहुत दिक्कत है गाइस। फाइनली हम लोग सक्सेसफुली ऊपर पहुंच जाते हैं और नहीं हार्ट अटैक नहीं आ रहा, वो खुशी हो रही, खुशी। अब लोगों के सामने कोई भी मुश्किल रास्ता या पड़ाव बाकी नहीं था। जो माउंटेन का पीक पॉइंट होता है वहाँ पे हम लोगों का जाना बाकी था। तो आगे कंटिन्यू। When our eyes touch so
अब हम लोग हैं पीक पॉइंट पे, यानी कि पहाड़ के सबसे ऊपरी भाग में, और इसी भाग में लगा हुआ था हनुमान जी का फ्लैग। जितने भी घर थे वो बिल्कुल छोटे छोटे लग रहे थे, और जो खेत था नीचे, वो खेत नहीं लग रहा था, वो डिज़ाइन लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ज़मीन पे वो डिज़ाइन बनाया गया है। नीचे जाने का प्लान दूसरे साइड से, यानी कि पहाड़ के एक साइड से हम लोग चढ़े और दूसरे साइड से नीचे उतरते हैं। ऐसे ऐसे बचता है आपका भाई माउंटेन को ट्रैक करने में और फिर नीचे उतरने में 2-3 बातें हैं। पहाड़ चढ़ना मुश्किल तो है, लेकिन उतरना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। चढ़ने में आपको जितना डर नहीं लगता उतना उतरने में लगता है। भले ही आपको पहाड़ चढ़ने में जितना टाइम लगता है उससे कम टाइम आपको उतरने में लगता है, लेकिन जो डर चढ़ने में लगता है उससे कहीं ज़्यादा डर उतरने में लगता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग टिल हियर। ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलो बाय बाय। एंड डोंट वरी, वी आर फॉलोइंग सोशल डिस्टेंसिंग। हम लोग पहाड़ है उसके आसपास कोई भी ऐसा घर नहीं है, कोई भी ऐसा भीड़ भड़ाका वाला इलाका नहीं है। अगर होता तो हम लोग नहीं जाते।